जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, पहाड़ों से नीचे आया मलबा। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से फिलहाल जान माल का नुकसान नहीं, लेकिन गुंड और कंगन इलाके में लोगों से सावधान रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ी तबाही, 7 लोगों का शव बरामद, पड्डर इलाके को ज्यादा नुकसान। राहत के लिए श्रीनगर और लुधियाना से किश्तवाड़ पहुंची 45 टीमें, 1 दर्जन से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान, 19 लोग घायल। करगिल में फ्लैश फ्लड से हाहाकार, कई इलाकों में अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश में टूटा कुदरत का कहर, लाहौल स्पीति में 7 लोगों की मौत। हिमाचल में बादल फटने और बारिश से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत, कई टूरिस्ट शामिल, घरों और गाड़ियों को भारी नुकसान। लगातार बारिश से शिमला कालका रेल रूट ठप, ट्रैक पर गिरा पेड़, पहाड़ों से आया मलबा। उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर, उत्तरकाशी में बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे से सटे 3 स्कूलों में भरा पानी। देहरादून में मूसलाधार बारिश से आईटी पार्क की सड़क बनी तालाब, तैरती नजर आई कार। राजौरी में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड की तबाही, डूंगी अगरथी नदी पर बना पुल बहा। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मानसून विभाग का अलर्ट, 48 घंटे हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल के चंबा में मलबा साफ करते वक्त हादसा, जेसीबी मशीन के साथ लगा हेल्पर पानी के साथ बह गया। चंबा में चलती कार पर गिरे पत्थर, मुश्किल से बची कार में सवार परिवार की जान। रोहतक में हो रही है भारी बारिश, छत का एक हिस्सा गिरा। देहरादून से सहसर धारा जाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बारिश में बहा, 4000 से ज्यादा लोग फंसे। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ जैसे हालात, सड़क और घर में चारों तरफ पानी ही पानी। गोहाना में बारिश ने प्रशासन के दांव खोली पोल, सड़क पर 2-2 फीट तक जमा है पानी। झारखंड के गढ़वा जिले में लगातार बारिश, जिला मुख्यालय के दानरो तथा यूरिया नदी में अचानक आई बाढ़। अमरोहा में 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश, 20 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर 3 फीट पानी। लखनऊ में मिले अलकायदा के मॉड्यूल की जांच एनआईए के हवाले, 15 अगस्त को कई जगहों पर धमाके की साजिश। 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी में एक मकान से पकड़े गए 2 संदिग्ध, प्रेशर कुकर, बम समेत कई दस्तावेज बरामद। यूपी एटीएस ने चलाया था संदिग्धों की गिरफ्तारी का ऑपरेशन, जांच पर राजनीतिक पार्टियों ने उठाए थे सवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीती रात गैस रिसाव से हड़कंप, केमिकल गोदाम में हुआ हादसा। बारिश का पानी केमिकल रिसाव में मिलने से चलते और तेजी से फैली जहरीली गैस, कई लोगों को हुई सांस की तकलीफ। मिशन 2024 के लिए ममता ने की तेज की मोर्चाबंदी, सोनिया गांधी से की मुलाकात, राहुल भी रहे मौजूद। राहुल सोनिया से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने दिया विपक्षी एकता का हवाला, बोली मोदी को हराने के लिए सबको आना होगा साथ। 2024 के लिए दिल्ली में दीदी का बड़ा दावा, बोली रचेगा इतिहास, बीजेपी मजबूत है लेकिन विपक्ष होगा ज्यादा मजबूत। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर ममता ने नहीं खोले पत्ते, कहा मैं भविष्य नहीं जानती, हालात पर करेंगे निर्भर। सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल से भी मिली ममता, अभिषेक बैनर्जी के घर पर हुई मुलाकात। राहुल की अगुवाई में विपक्ष ने दिया एकजुटता का संदेश, शिवसेना बोली सरकार ने पीठ में खंजर भोंका। एक आयोग का गठन किया है, उसका मतलब वो इस मुद्दे पे अपोजिशन के साथ पूरी तरह से खड़ी है। सोनिया गांधी से मुलाकात में ममता बनर्जी ने जासूसी कांड को लेकर की चर्चा, आगे की रणनीति पर माथापच्ची। जासूसी कांड को लेकर संसद में आज भी हंगामे के आसार, कल लोकसभा में विपक्ष ने पर्चा फाड़कर उड़ाया, खेला होबे के लगे नारे। लोकसभा में पर्चा फाड़ने को लेकर 10 सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई, सरकार ला सकती है निलंबन प्रस्ताव। जासूसी कांड को लेकर एनसीपी ने सरकार को घेरा, सुप्रिया सुले बोली अपने मंत्री और अपनी बीवी बच्चों की कराई जासूसी। हमारी ऑपोजिशन सारी यूनाइटेड ही है, हम लोग साथ ही है और विपक्ष के सारे जो मुद्दे आप देख रहे हैं, देश के सामने जो चुनौतियां हैं अब, उसमें साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक, सीएम योगी समेत सारे दिग्गज रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 2 दिन तक चलेगी यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। राजस्थान में बढ़ता जा रहा है गहलोत और पायलट के बीच विवाद, सुलझाने को लेकर जयपुर में रायशुमारी। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने कहा मैं कैबिनेट में शामिल नहीं रहूंगा। खत्म हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहा गतिरोध, सदन ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को दी क्लीन चिट। पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। इन्हीं से अजीत डोभाल से भी मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत।
सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, कहा कॉमन है भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्य। सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने असम और मिजोरम के अधिकारियों के साथ की बैठक, अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर बनी बात। असम मिजोरम के बीच हिंसक झड़प कर ड्रग माफिया से हो सकता है लिंक, चल रही है जांच। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। इटावा में जल जमाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड की धान की रोपाई की। दिल्ली सटे नोएडा में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर हल्ला बोल। बुलंदशहर में आजम खान की रिहाई के लिए मुहिम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने खून से लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर कसा सीबीआई का शिकंजा, एक साथ राज्य के 12 ठिकानों पर छापेमारी। मेरठ में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से बड़ी परेशानी, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पहुंची राफाल की खेप, एयर चीफ मार्शल रहे मौजूद। आरएएस भर्ती परीक्षा में घोटाले की जांच की मांग को लेकर झुंझुनू में बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी। राजकुंद्रा की जमानत याचिका खारिज, मुंबई पुलिस ने किया विरोध, कहा अब भी जारी है जांच। यूपी के औरैया में दहेज लोभियों ने विवाहिता को मार डाला, मृतका के माता पिता ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। कानपुर देहात के रहने वाले राकेश त्रिवेदी ने औरैया में बेटी की धूमधाम से की शादी, लेकिन ससुराल वाले लगातार पैसे, गाड़ी, प्लॉट की कर रहे थे मांग। रांची के बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, टैक्स चोरी को लेकर एक्शन। बिहार के दरभंगा में साइकिल चोरी के इल्जाम में पीट कर मजदूर की हत्या, पैसा लेने पहुंचा था युवक। गोहाना में धारदार हथियार से 54 साल के किसान की हत्या, सुबह खेत में मिली लाश। राजस्थान के सीकर में बंद पड़ी हवेली में 12 साल के बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप, हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस से भिड़ गई युवती, दारोगा को दिया धक्का। बिहार के लखीसराय में नष्ट की गई नशे की खेप, करीब 5500 लीटर शराब पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। टोक्यो ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम की तीसरी जीत, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को मात देकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अर्जेंटीना को भारत ने 3-1 से रौंदा, वरुण, हरमनप्रीत और विवेक ने दागे गोल। ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर है भारत, जापान के साथ 30 जुलाई को ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला। टोक्यो में पीवी सिंधु का विजय अभियान जारी, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने सीधे गेम्स में दर्ज की जीत, डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को 21-15, 21-13 से हराया। तीरंदाजी में अतनुदास ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, आज लगातार 2 मुकाबलों में ताइपेई और कोरिया के खिलाड़ियों को हराया। बॉक्सिंग के 91 किलो वर्ग में भारत के सतीश कुमार की जीत, जमैका के ब्राउन रिकार्डो को 4-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। महिला बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में आज मैरी कॉम की कोलंबिया की इनग्रिड वैलेंशिया से भिड़त, दोपहर 3:30 बजे होगा मुकाबला। महिला बॉक्सिंग की 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने भी अंतिम 8 में बनाई जगह। आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा आखिरी और निर्णायक T20 मुकाबला, सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर। एलपीजी ग्राहकों को राहत देने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स चुनने की छूट, सरकार ने संसद में दी जानकारी। आईपीओ लाने से पहले 20,000 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की भर्ती करेगी पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से मुकाबले की तैयारी। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने हुंडई और टेस्ला को ट्विटर पर दी नसीहत, कहा इंपोर्ट नहीं, भारत में करें ई कार का उत्पादन। अप्रैल-जून तिमाही में 33% बढ़ी एप्पल की कमाई, 6 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा। पाकिस्तान ने तालिबान के कब्जे वाली अफगान सीमा को फिर से खोला, दोनों देशों के बीच शुरू हुआ व्यापार। कानपुर में एक दिन में निकले कोरोना के 21 मरीज, तीसरी लहर की आशंका। बैंक्स में ग्राहक ने पैसे सुरक्षित बनाने की तैयारी की, डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को कैबिनेट की मंजूरी, 5 लाख तक रकम बिल्कुल सेफ। किसानों का कर्ज माफ करने की सरकार की नहीं है कोई योजना, 16,80,000 करोड़ रुपए का है बकाया। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी, आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है सरकार। मई के मुकाबले जून में एफएमसीजी की बिक्री 39.4% बढ़ी, अनलॉक में मॉल्स और दुकान से लोगों ने जमकर खरीदे पैकेट सामान।